औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। नाज़रीन किराम, कुछ रोज़ कबल मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया जिसमें अल्लामा फ़रूकुल हसन साहिब, जो उन्होंने जाने या अनजाने में क़िबला कंज़ुल उलमा हज़रत डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली हाफ़िज़हुल्लाहु ताला मतानल्लाहु बितूली हयाती दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मैंने सिर्फ़ आईना दिखाते हुए उस वीडियो क्लिप को अपलोड किया। उसके कमेंट में कोई 250 से करीब या इससे ऊपर कमेंट वहाँ पे दिए गए और उसमें बहुत सारे लोगों ने बग़ैर जाने बग़ैर हकीकत को पहचाने, जिनको इल्म ही नहीं है कि आखिर बात क्या है और ये जो वीडियो बनाई गई है, या वो लोग जो बेजा हज़रत क़िबला इमाम जलाली हाफ़िज़हुल्लाहु ताला पर सैयदा मख़दूमा कायनात हज़रत सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से गुस्ताखी के फ़तवे लगा रहे हैं, और फिर उन्होंने पर्चा भी करवाया और अपने ज़र्फ़ के मुताबिक वो हरकत करते रहे। हालांकि अगर इमाम जलाली हाफ़िज़हुल्लाहु ताला के आप ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखें तो क़िबला इमाम जलाली की जो सैयदा पाक की अज़मत और मुकाम के अंदर किए गए बयानात हैं, आप दंग रह जाएं कि किस कदर सैयदा पाक की अज़मत और मुकाम के हवाला से बयान किए गए। मैं चंद एक क्लिप जो मेरी नज़र से गुज़रे, जिनका दौरानिया 1 घंटा 45 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट, एक क्लिप 1 घंटा 45 मिनट 24 सेकंड का, और मैं दंग रह गया ये देख करके इमाम जलाली का 4 घंटे 21 मिनट और 48 सेकंड का ख़ताब, जो कि सैयदा ज़हरा पाक की अज़मत में बयान किया गया। यतीमुल इल्म लोग जो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहक़ीक़ किए, बग़ैर किसी हकीकत को जाने क़िबला इमाम जलाली पर गुस्ताखी का फतवा जड़ रहे हैं, जा कर के एक बार वो क़िबला इमाम जलाली के ख़ताब तो सुने, उनके बयानात को समाअत करें, आपके सामने हकीकत खुल के आए कि कौन अज़मत को बयान कर रहा है और कौन गुस्ताखी कर रहा है। और ये बात बताते हुए मुझे हैरत हो रही है और सुन करके आपको भी हैरत होगी कि क़िबला इमाम जलाली की वीडियो का वो क्लिप जिसमें से काट छाँट कर करके सिर्फ़ एक लफ्ज़ वो ख़ता वाला निकाला गया और उसको बार बार रिपीट करके उसको मंज़र आम पे ला करके साबित किया गया कि ये जलाली साहब जो है वो गुस्ताखी कर रहे हैं। हालांकि वो जो क्लिप जो जिसमें से उन्होंने एक लफ्ज़ निकाला और उसको बार बार रिपीट किया, उसके बाद जो क़िबला इमाम जलाली साहब ने अल्फाज बयान किए हैं, आप समाअत करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। आप देखें, इस कदर अज़मत बयान करने वाला शख्स जो कि अपने अल्फाज भी ऐसे मुँह से अदा नहीं होने दे रहा, जो सैयदा मख़दूमा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान के मुनाफी हों, जो शख्स वो अल्फाज भी अदा नहीं करना चाह रहा, तो वो कैसे गुस्ताखी कर सकता है। और वो यतीमुल इल्म लोग जो बग़ैर इल्म के सिर्फ़ ख़ताए इज्तिहादी को लेते हुए वो लफ्ज़ बार बार बोल करके क़िबला इमाम जलाली पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते रहे। क़िबला इमाम जलाली ने तो बहुत सारे दलाइल अपने बयानात में पेश किए और इल्म का एक अंबार, दलाइल का अंबार लगा दिया। मैं सिर्फ़ एक रेफरेंस जो है वो आपके सामने रखता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि ये किताब ऐसी है जो कि दरस निज़ामी में असूल फ़िक़्ह के अंदर पढ़ाई जाती है, हर आलिम दीन पढ़ता है, और जिसको इस किताब या इस किताब के अंदर जो तालीमात दी गई हैं उसका भी इल्म नहीं है, इसका मतलब है कि उसको दरस निज़ामी उसने अपनी पढ़ी ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं की है, वो आलिम दीन भी मुकम्मल नहीं है, जिसको इस किताब और इसके अंदर लिखे गए अल्फाज का पता नहीं है। ये बहरुल उलूम मुसल्लम सबूत की शरह
उलमा जानते हैं कि उसूल फ़िक़्ह में मुसल्लम सबूत का जो मकाम है 286 सफ़ा है। फ़वातिहुर रहमूद शरा मुसल्लम सबूत, मुसल्लम सबूत उसूल फ़िक़्ह की आखिरी अथॉरिटी हमारे दरस निज़ामी में भी, उस पर उसकी जो शरह बहरुल उलूम फ़वातिहुर रहमूद, उससे सफ़ा नंबर 286 से मैं पढ़ने लगा हूँ। अब मैं इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ मुफ्तियान किराम के लिए पढ़ रहा हूँ और वो समझ लेंगे। व अहलुल बैत रदियल्लाहु ताला अन्हुम का साइरिल मुज्तहिदीन यजूज़ अलैहिमुल ख़ताउ फ़ी इज्तिहादिहिम, कि अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए इज्तिहाद में ख़ता जायज़ है। का साइरिल मुज्तहिदीन, जैसे बाकी मुज्तहिदीन के लिए एहतमाल है ख़ता का। वहुम युसीबून व युख्तिऊन, तो ऐसे ही यहाँ भी अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान वो भी कभी मुसीब कभी मुख्ती, यानी इज्तिहाद के लिहाज से। यहाँ सगीरा कबीरा गुनाह वाला मामले नहीं बात हो रही, इज्तिहाद के लिहाज से। और ये बाकायदा बहस मासूमियत की करते हुए रवाफ़िज़ का रद्द करके इन्होंने बात आगे शुरू की कि रवाफ़िज़ ये कहते हैं कि आले पाक का कहना भी नबियों का कहना है क्योंकि उनकी तरह मासूम है। तो उन्होंने कहा नहीं, आले पाक मासूम नहीं महफूज हैं। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के फतवे की हैसियत और है, अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान के फतवे की हैसियत और है। ये उसूल है अहले सुन्नत का। व कज़ा यजूज़ु अलैहिमुज़ ज़ल्ला ज़ल्लतुल क़ारी अलैहिम अहले बैत वहिया वुक़ूअहुम फ़ी अम्रिन गैर मुनासिब लिमर्तबतिहिम मिन गैर तअम्मुदिन, यानी बगैर इरादे के ज़ल्लत। अब आप देखें कि यहाँ पे जो एक लफ्ज़ जो इमाम जलाली ने वो भी अपनी तरफ से नहीं, सिर्फ किताबों का हवाला देते हुए उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, तो उस वक़्त उस लफ्ज़ को लेकर के इमाम जलाली के ऊपर फतवे जो है वो डाले गए कि जी आपने गुस्ताखी कर ली है। हालांकि यहाँ पे आप देखें कि सैयदा मखदूमा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए भी ये लफ्ज़ बोला गया है, ना सिर्फ सैयदा पाक के बारे में। आगे आप देखें यही लफ्ज़ मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में भी यहाँ इस किताब में नक्श है। ऐदन इल्मन ज़रूरियन बिअन्न अहलल बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ऐदन कानू आलिमीना बिअदम इस्मत अनफुसिहिम मिन हाज़ल ख़ताइल इज्तिहादी, कि ख़ुद अहले बैत अतहार को भी ये पता था रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कि ख़ता इज्तिहादी से हम मासूम नहीं हैं, ख़ता इज्तिहादी हमसे हो सकती है, इसका उन्हें खुद भी इल्म था। अलम तरा, अब मिसाल देखो, अलम तरा कैफ़ रद्द इब्न मसऊदिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौल अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ी इद्दतिल हामिलिल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा, कि हामिला जिसका खावंद फौत हो चुका हो, उस मसले में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल रद्द कर दिया कि तुम्हारा कौल दुरुस्त नहीं। तो रद्द जब किया तो हज़रत मौला अली ने यह नहीं कहा कि हम अहले बैत हैं और हमारा कौल रद्द नहीं होता, ख़ता का इम्कान ही नहीं है। मौला अली ने तस्लीम किया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रद्द पर मौला अली ने इस उसूल को तस्लीम किया। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा कि बाद में पता चले मुझ पर भी फतवा लगा दिया गया है, क्योंकि हम फतवा लगाने के अलावा और कर भी कुछ नहीं ना सकते। हालांकि बारहा इमाम जलाली की तरफ से ये पैगाम भी भेजा गया, भाई बैठ कर के इल्मी बात करो। लेकिन यतीमुल इल्म लोग जो इल्म को समझते नहीं हैं और वो इतनी हैसियत भी नहीं रखते कि वो किबला इमाम जलाली का सामना भी कर सकें, दलाइल देना तो बहुत दूर की बात है और मुनाजरा करना तो बड़ी दूर की बात है, वो लोग सामना भी नहीं कर सकते जिनको पता ही नहीं है कि असल हकीकत क्या है। और हमारे मसले के अहले सुन्नत के असलाफ का जो अकीदा था किबला इमाम जलाली ने वो अकीदा जो बयान कर दिया।
महज अपनी नफ़रत और अपना बुग़्ज़ निकालते हुए जब इल्मी मुहासबा जो उनका हुआ उसका जवाब वो नहीं दे सकते थे, इल्मी हैसियत वो नहीं रखते थे, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो बैठ करके इल्मी गुफ्तगू करते, अब चूँकि उनकी हैसियत ही इल्म की नहीं थी तो उन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया, शोर करना शुरू कर दिया, जी इमाम जलाली ने गुस्ताखी कर दी है। हालांकि जिस कदर इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला ने सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मनक़बत लिखी हैं, आपकी अज़मत और फ़ज़ाइल में बयानात किए हैं, ख़ताबात किए हैं, उनकी मिसल ही नहीं है। और मैं आप लोगों को जो देख रहे हैं, मैं एक सिर्फ आपको दरख्वास्त करूँगा, अगर आपके दिल में शैतान ने ये वसवसा डाला हुआ है कि किबला इमाम जलाली ने गुस्ताखी की है या ख़ता के लफ्ज़ बोले हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि किबला इमाम जलाली ने तो वो एक लफ्ज़ सिर्फ हवाला देते हुए पेश किया, लेकिन मुखालिफीन ने जो अपनी तरफ से सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वकील बनने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने वो लफ्ज़ बार बार दोहराया। हालांकि किबला इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ हवाला देते हुए, वो भी बाग़े फ़दक का एक मसाला था जिसको हल करते हुए राज़ियों की तरफ से जो तूफ़ान बदतमीज़ी सैयदा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में बपा की गई थी, आपने उसका जवाब देते हुए रेफरेंस पेश किया था। किबला इमाम जलाली ने तो एक बार पेश किया, जो सिर्फ अपने बुग़्ज़, कीना और हसद के अंदर इस तरह जल रहे थे, डूबे हुए थे कि उन्होंने माअज़ल्लाह सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उस लफ्ज़ को उठाते हुए बार बार दोहराया और दोहराने के बाद माअज़ल्लाह ख़ताकार लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि किबला इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला ने कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया और असलाफ़ में कभी किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये फितना परवर लोग जिन्होंने सिर्फ मसले अहले सुन्नत के अंदर फितना डाला, इन्होंने लफ्ज़ को ख़ताकार में डालकर सैयदा पाक के ऊपर ये बहतान लगाने की कोशिश की। असल में गुस्ताख तो ये लोग हैं जिन्होंने एक लफ्ज़ को पकड़ के किबला इमाम जलाली के बारे में बकवास करने की कोशिश कर रहे थे, अनजाने में शैतान ने उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकाल दिए कि इन्होंने अपनी दुनिया भी तबाह की और अपनी आखिरत को भी तबाह किया है। हालांकि किबला इमाम जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला ने हमेशा सहाबा इकराम, सादात इकराम और बिलखुसूस अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अज़मत, मकाम और शान को इस कदर बयान किया कि राज़ियों की कमर भी तोड़ी, नासबियों की कमर भी तोड़ी, मसले के अहले सुन्नत का गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर डंका बजाया। आज सिर्फ अपनी ज़िद के अंदर आ करके इन्होंने मसलक का भी बेड़ा गर्क किया, मसलक के अंदर इंतशार पैदा किया, फितना फैलाया। और मेरे उस क्लिप के कमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कमेंट दिए और मैं हैरान हूँ। बाज़ लोग मुझे कह रहे थे कि मैं फितना फैला रहा हूँ और मैं इंतशार फैला रहा हूँ। हालांकि सिर्फ सवाल इस बात का था कि जो मसला पिछले 2-3 साल पहले दबा दिया गया और उस मसले का हल हो गया, खामोशी हो गई, फिर उसको दोबारा से अल्लामा फ़रुक़ुल हसन की तरफ से उस चिंगारी को दोबारा हवा देना, बुझी हुई राख को दोबारा तेल डालना, इसका मकसद क्या है? अगर आपकी नज़र में मैंने बात करके फितना फैलाया है या मैंने इंतशार किया है, तो आप अल्लामा फ़रुक़ुल हसन साहब से पूछे ना कि वो बुझी हुई आग को क्यों उठा रहे हैं दोबारा। ये जो मसला जो तूफ़ान बदतमीज़ी रवाफ़िज़ की तरफ से और बिलखुसूस नीम राफ़ज़ी मुल्ला जो मसले के अहले सुन्नत के अंदर घुसे हुए हैं, मसले के अहले सुन्नत की स्टेजों से पल रही हैं, मसले के अहले सुन्नत के पैसों के साथ उनके पेट इतने इतने बड़े हो गए और उनको आज तक ये पता नहीं चल सका कि हमारे मसलक की तालीमात क्या हैं, आला हज़रत की तालीमात क्या हैं और हमारे असलाफ़ की तालीमात क्या हैं। वो लोग तो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा करते करते बिला की थक के चुप कर गए। आज फिर दोबारा अल्लामा फ़रुक़ुल हसन ने उस चिंगारी को दोबारा हवा दे के आग भड़काने की कोशिश की। तो मैंने तो सिर्फ जवाब दिया है, मैंने सिर्फ आईना दिखाया है, मैंने इंतशार नहीं फैलाया। इंतशार तो उसने फैलाया है। आप बयानात करो यार, अपने बयानात कर रहे हो, करते रहें, खताबात करते रहें, अशार पढ़ते रहें, लोगों को महजूज़ करते रहें। आपको क्या ज़रूरत है उस मसले को छेड़ने की जिसके बारे में आपकी इल्मी हैसियत ही नहीं है, आपकी इल्मी वुसअत ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आखिर में मसला क्या है।
ख़ता और ख़ताए इज्तिहादी क्या होती है, ख़ताए मासियत क्या होती है, ख़ताए इज्तिहादी क्या होती है, ये ख़ता का लफ्ज़ कहाँ कहाँ बोला गया, किन किन किताब में इस्तेमाल किया गया, किन किन के लिए इस्तेमाल किया गया, किस किस ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, पता ही नहीं है। जिस बंदे को इल्म ही नहीं है, जिसने कभी किताब खोली ही नहीं है, वो इस तरह की बातें करे और जानबूझ के उलमा को तान करे, तो खुदा का खौफ है। इंतशार मैंने नहीं फैलाया, इंतशार अल्लामा फ़रुकुल हसन ने शुरू किया है। उसने जानबूझकर इस बुझी हुई आग को दोबारा भड़काने की कोशिश की, और इसकी वजह कि जो चंद रोज़ पहले उन लोगों से मुलाकात हो गई। हम ये नहीं कहते हम मुलाकात ना करें, हम मुलाकात करें जिसके साथ मर्जी बैठे, लेकिन उन लोगों से मुलाकात हो जाने के बाद उनके असरात अपने ऊपर नमूदार ना करें। उन लोगों से मुलाकात करने के बाद उनके अकायद को अपने ऊपर लागू ना होने दें, आप अपने अकीदे को दुरुस्त रखें। मेरा मकसद इंतशार फैलाना हरगिज़ नहीं है, मेरा मकसद फितना फैलाना हरगिज़ नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ करके कहता हूँ, खुदा का वास्ता है, आप उलमा अहले सुन्नत का अदब करें, उलमा अहले सुन्नत के बारे में अपने ख्यालात को दुरुस्त रखें, उलमा अहले सुन्नत के बारे में तफरका ना डालें, तफरीक ना डालें, इंतशार ना डालें। चूँकि आपके इन हरकात की वजह से अवाम अहले सुन्नत या तो गुमराह हो रही है, या तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रही है, या दीगर मसालिक वाले इन चीज़ों को बुनियाद बना करके हमारे अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करके अकायद को ख़राब करने की सरासर कोशिश कर रहे हैं। हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारे मसलक का ये नुकसान हो रहा है। मेरी दुश्मनी नहीं अल्लामा फ़रुकुल हसन से, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। और कमेंट के अंदर बाज़ लोगों ने ये बात भी कही, अल्लामा फ़रुकुल हसन साहब की कुर्बानियाँ बहुत हैं। मैं तस्लीम करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। धरनों के अंदर उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी हैं, हम इस चीज़ के शाहिद हैं, हमें पता है। लेकिन अपनी कुर्बानियों को खुद तो ज़ाया ना करें। उलमा अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी करके अपनी कुर्बानियों को खुद क्यों पसे पुष्ट फेंक रहे हैं। हम तो दिल से इज़्ज़त करते हैं। मैं अल्लामा फ़रुकुल हसन साहब से, मेरा उनको कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, और मेरी तो बिलमुशाफ़ा इनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। मैं बल्कि इनसे बहुत सारे ख़ताबात और बहुत सारे पढ़े हुए अशार को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी है, आप मशहूर हो गए हैं थोड़ा सा, तो आप उलमा अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी करना शुरू कर दें। ऐसा मुनासिब नहीं है। मेरा मकसद इंतशार फैलाना बिल्कुल नहीं, फितना फैलाना बिल्कुल नहीं, बल्कि जो लोग फितना फैलाने की कोशिश करते हैं, इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, अवाम अहले सुन्नत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मसले के अहले सुन्नत के बिगाड़ का सबब बनते हैं, मैं सिर्फ उनका आईना दिखाता हूँ, मैं सिर्फ उनको उनकी हकीकत बताता हूँ। अगर आईना देख करके आपको बुरा लग गया, आईना देख करके आपको अपना ही चेहरा नज़र आया और आपको तकलीफ़ होने लगी, तो ये आपका मसला है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको अपना ही आईना देख के अपना ही चेहरा पसंद नहीं आ रहा, तो ये आपका मसला है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। बेगाने गैर बात करें तो तब बर्दाश्त होता है, लेकिन जब अपने कोई बात करते हैं तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो इधर उधर की ना सुना, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जब अपने करते हैं तो फिर तकलीफ़ होती है, हैरत गुम होती है कि इनको क्या हो गया, किन की डगर पे चल पड़े। तो खुदारा मसलक के अंदर इंतशार ना फैलाएं, मसलक के अंदर फितना ना फैलाएं। पहले से ही बहुत ज़्यादा इंतशार फैल चुका, फितनों का दौर है, रात के अंधेरों की तरह फितने फैल रहे हैं। उलमा के ख़िलाफ़ बोलने का जो दरवाज़ा खोला जा रहा है, मैं हैरान हूँ कि आप लोगों की इस तरह उलमा की तज़लील करने की कोशिश की वजह से इस जैसे नमूने जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर के, जिनकी इल्मी हैसियत क्या हो सकती है, आप इस शख्स की शक्ल देख करके बताएं इसकी इल्मी हैसियत क्या हो सकती है, लेकिन इस जैसे नमूने उलमा के ख़िलाफ़ भौंक रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आकर के। इनको किसने मौका दिया? हमारे अपनों ने उलमा के ख़िलाफ़ बोल करके इन जैसे नमूनों को मौका दिया कि तुम भी बोलो, तुम भी अपनी शोहरत के लिए कोई क्लिप बनाओ और सोशल मीडिया के ऊपर उलमा के ख़िलाफ़ भौंकने लग जाओ। हम जब खुद उलमा के ख़िलाफ़ बोल करके लोगों को मौका देंगे, तो फिर इस किस्म की जो झूठे हैं, इस किस्म का जो नमूने हैं, वो फिर मंजर आम पर आकर के, इस किस्म के जो कीड़े मकोड़े हैं, वो फिर मंजर आम पर आकर के उलमा के ख़िलाफ़ भौंकते हैं। आखिर में वही बात करता हूँ जो आला हज़रत अलैहि रहमहुल्लाह ताला ने फरमाई कि जागते रहना चोरों की रखवाली है। ये चोर
जो हमारे मसले के अंदर घुस करके हमारे अपनों को भी गुमराह कर रहे और गैरों को हमारे स्टेजों पर खड़ा करके हमारे लोगों के अकायद को तबाह करने की कोशिश कर रहे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।